नमस्कार दोस्तों। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 11 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है और नोट लगाइएगा। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर ए है नलिनी सेन गुप्ता, बी है सरोजिनी नायडू, सी है एनी बेसेंट और डी है कादम्बिनी बोस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। कहाँ की अध्यक्षता की थी? तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन को बार बार कराते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, यहाँ आपके प्रथम के आगे लग जाएगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। और 1925 में सरोजिनी नायडू के द्वारा कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, क्योंकि एनी बेसेंट क्या थी? एक आयरिश महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शन ए देखिएगा वारेन हेस्टिंग, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है विलियम बेंटिक और डी है लॉर्ड कैनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, यानी राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का, उत्तर भारत में क्वेश्चन पूछा जा रहा है चांदी का सिक्का तथा चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए देखिएगा इल्तुतमिश, बी है अलाउद्दीन खिलजी, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है रजिया और डी है मोहम्मद तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का सिक्का, यानी जो टंका था वो क्या था? चांदी का टंका और तांबे का जीतल। तांबे का क्या था? जीतल था। और टंका किसका था? चांदी का। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश के द्वारा सर्वप्रथम चलवाया गया था। आगे बढ़िएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है आपसे इल्तुतमिश से। इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, यानी दिल्ली का वास्तविक संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। एक क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के पश्चात सत्ता किसने संभाली? ऑप्शन ए देखिएगा बहादुर शाह प्रथम ने, सी है मोहम्मद शाह ने, बी है जहांदार शाह ने और डी है अकबर द्वितीय ने। यहाँ पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया होगा तो क्षमा करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया था? जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, बाकी इन चारों भाई थे, इन चारों में क्या हुआ था? संघर्ष हो गया था सत्ता के लिए। इसमें बहादुर शाह प्रथम क्या हुआ? सभी को पराजित करके गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? ऑप्शन ए देखिएगा बलबन ने, बी है सिकंदर लोदी ने, सी है बहलोल लोदी ने और डी है फिरोज शाह तुगलक ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सिकंदर लोदी के द्वारा। कहाँ पे? तो यमुना नदी के किनारे आगरा शहर की स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6, हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में, बी है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, सी है स्कंदगुप्त के शासनकाल में और डी है
बुधगुप्त के शासन काल में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये जो हुनों ने जब आक्रमण किया था उस समय शासन कौन किसका था, तो स्कंदगुप्त का था। और स्कंदगुप्त कौन है, तो एक गुप्त शासक है और कुमारगुप्त प्रथम का क्या है, तो पुत्र है। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख दोस्तों में भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए देखिएगा गौतम द्वारा, बी है जैमिनी द्वारा, सी है कपिल द्वारा और डी है पतंजलि द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कपिल के द्वारा क्या हुआ था, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। ये 6 प्रकार का दर्शन है। अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए हमारा वीडियो है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और पतंजलि ने क्या किया था, तो योग दर्शन का प्रतिपादक किया था। योग दर्शन का प्रतिपादक पतंजलि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। ऑप्शन ए देखिएगा प्रयाग, बी है दिल्ली, सी है कन्नौज और डी है राजगिरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इन जो सम्राट हर्षवर्धन थे अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लेकर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। नोट लगाई गई इस क्वेश्चन के आगे, इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा मौर्य, बी है शुंग, सी है गुप्त और डी है मगध। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गुप्तों के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें मंदिरों का निर्माण बहुत ज्यादा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय विद्वानों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन ए देखिएगा राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, बी है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव और डी है माधव स्वरूप वत्स तथा बीबी राव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। याद कैसे रखना है, हद मरा। हस हो जाएगा दोस्तों आपका हड़प्पा, 10 हो जाएगा आपका दयाराम साहनी। मरा से क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। रास हो जाएगा आपका राखल दास बनर्जी। कब, तो 1921 में, यहाँ पे 1922 में। क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए देखिएगा कनिष्क के द्वारा, बी है हर्ष के द्वारा, सी है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और डी है समुद्रगुप्त के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। किसके सहायता थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक गुरु हैं चाणक्य। तो चाणक्य और इसके जो शिष्य है चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हें दोनों ने मिलकर क्या किया था, एक नंद वंश का शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसका नाम मिलता है दोस्तों घनानंद। वो क्या किया था, तो चाणक्य का अपमान कर दिया था। तो चाणक्य ने क्या किया, अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या किए, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर दिए और उसकी हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम प्राचीन भारत के इतिहास में हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। उनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र। ये बार बार पूछा जाता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। ऑप्शन ए देखिएगा कल्हड़, ऑप्शन ए है आपका कल्हड़, बी है बिल्हड़, सी है जयानक और डी है चंद्रबरदाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं कौन है, चंद्रबरदाई हैं। कल्हड़ ने क्या किया था, तो कल्हड़ ने राज तरंगिणी की रचना की थी। बिल्हड़ ने क्या किया था, विक्रमांक देवचरित। ठीक है, चंद्रबरदाई की रचना आप जानेंगे पृथ्वीराज रासो।
तो कैसा लगा आज का टॉपिक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।